हमलों को लेकर नया डर सता रहा है और ये बात ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी कही है। आतंकी गुट एचटीएस को तुर्की से पूरा समर्थन मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इस युद्ध में अकेले हैं, क्योंकि सीरिया में इजराइल को लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया है। उस फोर्स का वीडियो आ गया है जो सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ने वाली है। ये वो फोर्स है जो सीरिया के नए युद्ध को विश्व युद्ध में तब्दील करने की ताकत रखता है। इस फोर्स के कमांडर पहले भी आईएसआईएस को हरा चुके हैं और अब ये मिलिशिया सीरिया की जमीन पर आईएसआईएस की गर्दन तोड़ देने वाला युद्ध करने वाला है। इस फोर्स की ताकत के सामने आईएसआईएस के आतंकी पहले भी हार चुके हैं और एक बार फिर सीरिया की जमीन पर दुनिया बहुत खतरनाक युद्ध देखने वाली है। सीरिया के अलेप्पो पर इस वक्त आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकी जमे हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध और एक बार फिर इस इलाके को आतंकवाद की आग में जलाने का काम जारी है। हयात तहरीर अल शाम को मदद तुर्की से मिल रही है और सीरिया के साथ पुतिन और खामनेई खुलकर सामने आ गए हैं। सीरिया की जमीन पर उतरे अर्दोआन के लड़ाकों को हराने वाला फॉर्मूला तैयार हो चुका है। देखिए कौन किसके साथ है। ये बात साफ है कि बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की की मदद मिल रही है, यानी एचटीएस के साथ अर्दोआन है, तो दूसरी तरफ बशर अल असद को मिल रहा है पुतिन का साथ, यानी रूस, साथ में है खामनेई यानी ईरान। तो दूसरी तरफ बशर अल असद का दुश्मन अमेरिका एचटीएस का मददगार रहा है। इस बार भी बाइडेन कैंप इन्हें आतंकी नहीं विद्रोही कह रहा है। इस युद्ध में बशर अल असद को हिजबुल्लाह भी बचा रहा है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की ताकत घटे। इसलिए खबर है कि इजराइल बशर अल असद से लड़ने वाले अर्दोआन के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल में 2019 में छपी ये खबर बताती है कि तब इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने माना था कि इजराइल ने बशर विरोधी आतंकियों को हथियार सप्लाई किए थे। لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة। सीरिया के ये नए समीकरण आपके सामने हैं, लेकिन इसमें अभी और देश जुड़ेंगे, क्योंकि सीरिया में जब अलेप्पो पर हमला हुआ तो राष्ट्रपति बशर अल असद को दुनिया की दो बहुत ही खास राजधानियों से फोन आया और ये फोन रिसीव करके बशर अल असद भी चौंक गए, क्योंकि खबर यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने सीरिया के विदेश मंत्री बसम सबाक को फोन किया। इसके बाद मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अदल अती ने भी सीरिया के विदेश मंत्री को फोन किया। दोनों फोन कॉल से बात फाइनल है कि सीरिया के साथ दो बड़े अरब देश आ चुके हैं, यानी सीरिया का युद्ध इस बार बशर अल असद के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि बिसात पर इस बार तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की बाजी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अलेप्पो से इस बार जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें आईएसआईएस के आतंकियों के शामिल होने के पक्के सबूत मिले हैं। अलेप्पो में रूस की बमबारी हुई और नतीजा ये हुआ कि हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख मारा गया। एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल चुलानी के तहत 15,000 से ज्यादा आतंकवादी बताए जाते हैं। उसके खत्म होने के बाद एचटीएस का नया सरगना आएगा, उसे भी तुर्की से मदद मिलेगी, यानी तुर्की के अर्दोआन एचटीएस की ताकत बने हुए हैं। We see an offensive primarily by the terrorist group Hayat Tahrir al-Sham, which is usually in English referred to by its acronym HTS. It's an offensive that they are undertaking with help from some other Syrian opposition armed groups. पश्चिम एशिया की बदली हुई पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग पिक्चर बन रही है। पिक्चर यह है कि बशर अल असद के साथ खामनेई और पुतिन के साथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी आ चुके हैं। बशर अल असद के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान भी आ गए हैं। अब इस पिक्चर में वजन देखिए किसके साथ ज्यादा है। एक तरफ बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के साथ अर्दवान है, उनके साथ बाइडन है, इजराइल से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ बशर अल असद का कैंप देखिए, खामेनेई, पुतिन, सलमान और अब्दुल फतेह अल सीसी भी खड़े नजर आएंगे। सवाल है कि जब ये फोर्स सीरिया में लड़ेगी तो अर्दवान की आन को बहुत चोट पहुंचने वाली है। इस बात की गारंटी इराक ने दे दी है। इराक और सीरिया ने ISIS और अल-कायदा का आतंकवाद बहुत करीब से देखा है और तब इसी फोर्स ने इराक के शहर मोसुल को ISIS से आजाद कराया था। इस बार युद्ध का एपिसेंटर सीरिया के अलेप्पो बना है। जब से यहां तुर्की के समर्थन वाले HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकी एक्टिव हुए हैं, पुतिन के फाइटर जेट्स ने बम बरसाने में कोई देरी नहीं की। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से इस बार फिर बशर अल असद सरकार निशाने पर है। كان ضربتهم أشد العذاب والظلم، وهذا أكبر دليل إنه إحنا دخلنا لحتى مشان نشيل الظلم عنهم. هاي كلها إحنا حوالين المدنية، كل الناس حوالينا، التفت حوالين من دخلنا، التف حوالينا السلامات والأحسن الكلام والورود، وإحنا أول هدف الأساسي في هذه العملية إن شاء الله فك المعتقلين إن شاء الله وترجع المناطق اللي النظام اغتصبها، وهذا النظام الظالم إن شاء الله نقضي عليه. 2011 से 2016 तक चले युद्ध में बशर अल असद ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की मात्रा 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए। लेकिन इन तस्वीरों की परवाह किए बगैर पुतिन ने अपनी एयरफोर्स को बमबारी की 100% आजादी दे दी है। पुतिन का इरादा साफ है, अलेप्पो को किसी भी कीमत पर फिर आजाद कराना है। पुतिन का मिशन अलेप्पो के टारगेट पर इस बार हयात तहरीर अल शाम से ज्यादा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान है और पुतिन अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं। इसकी वो तसल्ली बख्श गारंटी हमेशा देते रहे हैं। Это необходимо для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध इराक तक फैल गया था। फिर इसमें ईरान की एंट्री हुई। 2015 में रूस भी दाखिल हुआ और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा दिया था और फिर इराक से भी ISIS का खात्मा हुआ। 8 साल बाद 2024 में अलेप्पो पर फिर से अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों का कब्जा हुआ है और अब सबकी नजर पुतिन पर है। सीरिया में अल-कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-4 फायर कर रहे हैं। ये मिसाइल तुर्की के रास्ते इन आतंकियों तक पहुंची है। अब नया खतरा यह है कि सीरिया का नया युद्ध ऐसी जंग में तब्दील होने जा रहा है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन और खामेनेई सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। The Syrian armed opposition, including HTS, has essentially been fighting a static war for the last 5 years. And the Syrian government has occasionally bombed or launched very small-scale incursions into these remaining armed opposition-controlled areas, but there hasn't been fighting of this scale. आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का वो कैंसर माना गया है जिसकी शुरुआत उत्तरी सीरिया में हुई और इसको पैदा करने में तुर्की की बड़ी भूमिका रही है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग और लड़ाकों से लेकर तकनीक तक सब अर्दवान की फौज ने सप्लाई की है। पुतिन भी जानते हैं कि HTS एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ उसे बहुत गौर से समझिए। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया।
अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हामा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो बताती है कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत दम तोड़ चुकी है। लेबनान